जय हिंद जय बिहार बच्चों, मैं अजीत सर। जैसा कि त्रिकोणमिति चल रहा है 8.1 और उसका 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है देखिएगा यहाँ पे दिया है सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। देखिएगा जो ए बी सी, यहाँ पे सी क्यों लिखे हैं, यहाँ पे सी क्यों नहीं लिखे हैं, तो आगे आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। यानी ए बी सी यानी त्रिभुज जो है कौन त्रिभुज है जी? समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। जिसमें कोण सी बराबर क्या है? 90 डिग्री। कोण सी बराबर 90 डिग्री क्यों माना गया है? क्योंकि कह रहा है कोण ए और बी क्या है? न्यून कोण है, ठीक है ना। यानी कि कोण ए या कोण बी जो है न्यून कोण है। इसका मतलब है 90 डिग्री से क्या है? कम है। जब 90 डिग्री के कम होगा तो यहाँ पे बी देते तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता, तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। इसीलिए यहाँ पे सी दिया गया। पता चल गया। यानी कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर क्या है? 90 डिग्री। cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है। सीध क्या करना है? कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, यानी ए बी सी जो त्रिभुज है उसमें देखिए कोण सी बराबर क्या दे दिया है? 90 डिग्री। और cos ए बराबर cos बी। हम बार बार एक बात बोलते हैं, जो दिया उसी के बारे में सोचना है, ठीक है ना। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। बराबर है तो बराबर cos थीटा का फॉर्मूला भी यहाँ भी आधार बटा कर्ण होगा, ठीक है ना। वो अलग बात है, यहाँ पे ए के लिए है बी के लिए है, लेकिन फार्मूला बोलते हैं ना, फार्मूला नो चेंज। cos ए बराबर भी फार्मूला वहीं आएगा आधार बटा कर्ण, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे भी आएगा आधार बटा कर्ण। अब देखिएगा आधार बटा कर्ण ए के लिए जो है सबसे पहले ए के लिए क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? कर्ण। जो बच गया जो आधार, तो आधार जो है लिखाएगा ए सी। क्या लिखा जाएगा आधार का जगह पे? ए सी, ठीक है। उसके बाद में कर्ण, कर्ण कहते हैं नो चेंज। ए बी है तो ए बी लिखाया, बराबर है तो बराबर, ठीक है ना। अब जो है बी के लिए देखिए, बी के लिए लंब ई हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण। जो बच गया जो क्या है? आधार। तो हमको क्या चीज़ की ज़रूरत था? आधार का ज़रूरत था। इसीलिए जो है आधार यहाँ पे क्या लिखाएगा? बी सी लिखाएगा। क्या लिखाएगा? बी सी, ठीक है। और कर्ण जो है कर्ण ए बी का ए बी ही लिखा रहा है, ठीक है। अब पता चल गया। यहाँ पे फार्मूला चेंज है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू अलग अलग किसके कारण? थीटा के कारण लंब और आधार कर्ण तय होता है। कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा है, बताए थे पिछले क्लास में भी। और यानी कि आप अभी भी समझ लीजिए, कर्ण जब भी बात आएगा कर्ण का, तो सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, ठीक है ना। अब आइए इसके आगे, यहाँ पे देखिएगा बराबर में नीचे वाला भी कट जाता है। बराबर में आप नीचे को भी क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। यानी क्या बच गया? ए सी। बराबर है तो बराबर क्या बच गया? बी सी। अब कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। काहे कि अतः सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है ना। तो सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा क्या होता है? बराबर होता है। इससे हमको पता चल गया कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको डाउट कहीं पे? डाउट देखिए आप इस बात को समझिए। सबसे पहले बात है कि आपको ज़्यादा दिक्कत होगा यहाँ पे, ताकि यहाँ पर सी क्यों लिखाया है, क्योंकि क्वेश्चन में ही जो है ऑलरेडी पहले कह दिया था कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। तो यहाँ पे हम ए और बी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जो है न्यून कोण के चलते यहाँ पे अलग अलग लिखा गया है। और यहाँ पे ए सी बराबर ए बी जो है बराबर क्यों हो गया है? क्योंकि जब इसका मान रखा गया तो ए बी से ए बी कट गया, तो ए सी बराबर बी सी है। इसीलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी बराबर हो जाएगा। अतः समूह कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होता है। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी क्या हो जाएगा? बी बराबर होगा, ठीक है ना। कोण ए बराबर कोण बी का होगा? बराबर होगा। सी तो आपको कितना डिग्री है? 90 डिग्री। यानी जितना कोण ए का मान आएगा उतना ही क्या आएगा? कोण बी का मान आएगा, क्योंकि दो गो भुजा क्या हो जा रहा है? यहाँ पे बराबर हो जा रहा है, ठीक है। इसको देखिए, और डाउट है तो आप कमेंट में कीजिए, और इसके आगे बता रहे हैं तब तक, ठीक है।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा तथा 2 नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। सबसे पहले बार बार कहते हैं एक ही बात, जो दिया रहता है उसी के बारे में सोचा जाता है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला बताइए लोग, क्या होता है। देखिए कॉट किसका उल्टा है, टैन थीटा का उल्टा है। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, यानी कि P/B का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे B/P, क्योंकि टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। यानी कि B/P यानी कि आधार बटा क्या हो जाएगा, लॉम, यानी कि आधार हो जाएगा 7 और जो है लॉम हो जाएगा 8। क्या पता नहीं है, कौन पता नहीं है। तो कौन बराबर आपको फॉर्मूला बताए थे, √अंडर लॉम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लॉम कितना दिया हुआ है जी, लॉम दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर, आधार दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर जो है कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 64, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 49। दोनों को जोड़ते हैं, 9 4 13, 6 4 10 1 11, √अंडर कितना हो गया, 113। 113 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए कॉर्न का वैल्यू हम लोगों के पास कितना आ गया, √अंडर 113। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब आइए इसके आगे बनाने से पहले एक बात बता रहे हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत काम की चीज़ें हैं। एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इस सूत्र से ही आपका ये वाला मैथ बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है ना। देखिएगा a प्लस बी, मान के चलिए इसको क्या माना जा रहा है, a, इसको माना जा रहा है b। तो a प्लस बी और a माइनस बी, देखिए तो सेम उसी तरह दिखाई दे रहा है का, a के जगह पे 1 है, b के जगह पे साइन थीटा है, a के जगह पे 1 है, b के जगह पे साइन थीटा है, यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस में, यहाँ प्लस में माइनस में, यानी सेम फॉर्मूला पर है। ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस वही चीज़ आपका नीचे दिया हुआ है, वही वैल्यू देखिएगा तो नीचे दिया हुआ है, a के जगह पे 1 b के जगह पे कॉस थीटा प्लस में, a के जगह पे यहाँ पे 1 b के जगह पे कॉस थीटा माइनस में, यानी कि सेम फार्मूला पे आप बना सकते हैं। चलिए इसको मिटा दिया जा रहा है, क्योंकि जो है समझाने के लिए लिखे थे। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर मतलब क्या का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बाटा 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब क्या का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लॉम बटा कॉन, स्क्वायर है तो दोनों पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, बाटा है तो बाटा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा का मतलब आधार बटा कॉर्न
स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे स्पेस की कमी है, तब तक इतना ही पर समझिए। इसके आगे बता रहा है इसको साफ करने के बाद, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले जो है क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, आधार बटा कॉर्न। तो आधार का वैल्यू हो जाएगा ऊपर वाला 7 और नीचे वाला लंब 8 है, तो क्या हो जाएगा 8। यानी कि कॉर्न थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, कॉर्न पता नहीं था इसीलिए रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ था 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, आधार दिया हुआ है 7, तो क्या का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64, प्लस है तो प्लस, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 7 49। देखिए 64 को 49 को जोड़िएगा तो कितना आया है 113। रूट है इसीलिए रूट लगा हुआ है, 113 का वर्गमूल नहीं होता है, यानी कि कॉर्न का वैल्यू कितना हमारे पास आ गया रूट अंडर 113। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिएगा बताए थे एक फार्मूला का तहत बनाइएगा तो आसान हो जाएगा। फार्मूला क्या था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखा गया उसी जैसा, ए के जगह पे एक है, बी के जगह पे साइन थीटा है, जो चीज़ प्लस में वही चीज़ माइनस में है, जो चीज़ प्लस वही चीज़ माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो सकता है। जो काम यहाँ हुआ वही काम सेम है, बट यहाँ पे बी के जगह पे दिया हुआ है साइन थीटा, यहाँ पे बी के जगह पे क्या दिया हुआ है कॉस थीटा। अब देखिए एक ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर कहाँ लिखा जाएगा कि बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बाटा है तो बाटा, यहाँ भी एक का स्क्वायर है एक, माइनस है तो माइनस, बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक का स्क्वायर क्या होता है एक, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कॉर्न, तो ये इसीलिए लंब बटा कॉर्न का स्क्वायर हो गया है, बाटा है तो बाटा, एक का स्क्वायर हो गया एक, माइनस है तो माइनस, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कॉर्न, तो आधार बटा कॉर्न का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। इतना देखिए, इसके आगे यहाँ पे बता रहे हैं तब तक, ठीक है ना। उसी में हटेगा क्या हटाएगा, कोशिश कर रहे हैं हटाने का। देखिएगा देखिए एक है तो एक, माइनस है तो माइनस, लंब का लंब कितना वैल्यू दिया हुआ 8 बाटा कॉर्न कितना दिया हुआ है, कॉर्न निकाले हैं हम लोग रूट अंडर 113, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, बाटा है तो बाटा, ठीक है। इसके चलते बाटा एक लिख रहे हैं, माइनस है तो माइनस, आधार के जगह पे देखिए तो आधार के जगह पे दिया हुआ है 7 और कॉर्न कितना निकाला गया है रूट अंडर 113। एक है तो एक, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, बाटा है तो बाटा। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी नंबर यदि वहाँ रूट में है तो उसको स्क्वायर करेंगे तो रूटवा क्या हो जाता है भाग जाता है, ठीक है ना। यानी स्क्वायर दोनों पर है, तो 8 के स्क्वायर कर दिए तो 64 हो गया, तो उसी तरह रूट अंडर 113 का भी स्क्वायर करेंगे तो रूटवा भाग जाएगा, क्या बच गया 113, बाटा है तो बाटा, एक है तो एक माइनस, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। सेम काम रूट अंडर 113 है, तो रूट अंडर 113 है तो इसका भी स्क्वायर होगा तो रूटवा क्या हो जाएगा, क्या बचेगा 113, ठीक है। यहाँ तक समझने में दिक्कत, चलिए उसके आगे देखिए, यहाँ से मिटा दे, उधर वाला को मिटा दिया जा रहा, चलिए यहाँ तक मिटा दे रहा है। यह सबको मिटा दिया जाए ना, तो बहुत स्टूडेंट को जो है ऐसा बुझाएगा कि बीच में के बाद वहाँ का वैल्यू कैसे आ गया। इसके नीचे वहाँ लिख सकते हैं, एक का 113 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 113। एक के टेबल में यानी पहाड़ा में 113 बार में करेंगे तो 113 आएगा, उसी तरह एक को गुना करेंगे 113 में तो कितना होगा 113, माइनस है तो माइनस, 113 से 113 कट रहा है एक बार में, तो 64 को एक बार गुना करेंगे तो कितना होगा 64, बार का बाटा का तो बार का बाटा रहने दिया रहा,
इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। 113 और एक एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 113। 113 एक के पारा में 113 बार में आ रहा है, इसीलिए एक को गुना करें 113 में तो कितना होगा 113, माइनस है तो माइनस। 113 से 113 एक बार में कट रहा है, यानी पारा में भी कहिएगा तो एक बार में आ रहा है, तो 49 से कम 49। इस पर 113 को रहने दिया जाए, ठीक है। अब जो है 113 में से 64 को घटाइए। 3 में से 4 नहीं घटेगा, 13 में से 4 गया 9, 10 में 6 गया 4, 49। 12 वाला बाटा को लिखते हैं, ठीक है। 113 में से 49 को घटाइए, 3 में से 9 नहीं जाएगा, 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6, बाटा है तो बाटा 100। देखिए 113 भी यहाँ भी काट सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 49/113 लिख रहे हैं। बाटा में है तो बाटा पर के भागा का नियम होता है, नीचे वाला कहाँ चल जाता है ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ चल जाता है नीचे। 113 का हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 49/64 का हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। यानी 1 नंबर का आंसर आपका आ गया ये वाला। और 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा था किसका स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिएगा कॉट थीटा का ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ना, क्या दिया हुआ है 7/8, स्क्वायर है तो कैसे कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, इसका भी मान सेम आया। यानी 1 नंबर का भी आंसर आया क्या 49/64, और 2 नंबर का भी आंसर आ गया क्या 49/64। चलिए 8.1 में 10 गो मैथ है, ठीक है ना, जिसमें 7 तक ले आज बन गया, 3 गो जो है और बच गया जो कल समाप्त कर दी जाएगी। तब तक कितना देखिए प्रैक्टिस करते रहना है, पिछला मैथ को बनाते रहना है। 8.2 में उससे पहले चालू होने से पहले कुछ फार्मूला और लिखवाना होगा, उसको लिखवा दिया जाएगा, उसके बाद 8.2 चलेगा। और जो है 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन को आप बुक लीजिए, बुक से क्वेश्चन उतारिए और बिना देखे कॉपी के सहायता से बनाइए, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, बार बार कहते हैं जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही क्या होता है अच्छा होता है, ठीक है ना। चलिए 8.1 में 7 तक ले आज बन गया, आज भर इतना ही रहने दिया जाए। और जो स्टूडेंट न्यू है, न्यू स्टूडेंट जो है पिछले वाले क्लास से आप देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्लास नंबर 1 से देखिए और उसके बाद पूरा देखने के बाद समझने के बाद आप 7 नंबर क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तब तक ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।